हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है एचजीएस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो इस स्टॉक को हम लोगों ने पहले भी एक दिन एनालाइज किया था 22 जून 2022 को। तब हमने इसमें मैक्सिमम टारगेट 1153 का निकाला था, जो कि इस स्टॉक ने 6 जुलाई 2022 को अचीव कर लिया है। तो बेसिकली जो टारगेट इसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में आइडेंटिफाई किया था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट इस स्टॉक को आज हम रिविजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम स्टॉक को दोबारा से एनालाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि इसने एक बहुत बढ़िया पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है 5 जुलाई 2022 को, और उसको इसने कंफर्म भी कर दिया है। तो जिस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है उसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्लैग इसने बनाया है। ये अपर बैंड है फ्लैग का, ये लोअर बैंड है, और ये पोल है फ्लैग का। बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न इसने बनाया है, और उसका ब्रेकआउट इसने दिया 5 जुलाई को, और उसके बाद कंफर्म भी कर दिया, और उसके बाद लगातार ये ऊपर ही जाता जा रहा है। जो हमारा टारगेट था 1153 का, वो इस कैंडल में अचीव हो गया था। हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। तो ये कैंडल है 6 जुलाई 2022 की। उस दिन इस स्टॉक ने हाई बनाया था 1159.90 का, और क्लोज किया था 1139.55 पे। तो जो हमारा टारगेट था 1153 का मैक्सिमम टारगेट, वो इस कैंडल में अचीव हो गया था। तो अब जो रिवाइज टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है अराउंड 1273, या फिर आप सीधा सीधा उसको 1270 भी लेकर चल सकते हैं। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है तो पहले हमें ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट इज अराउंड 1079। और दूसरा फिर आपको जो एक पोल नजर आ रहा है इसकी लेंथ निकालनी पड़ती है, वो है अराउंड 194। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 1273 या फिर 1270 का। कैसे निकाला? 1079 प्लस 194, 1079 इंडिकेट्स द ब्रेकआउट प्राइस एंड 194 इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द पोल। तो इन दोनों वैल्यूज को सम अप करने के बाद आपको टारगेट मिल जाता है 1273 और 1270, अगर आपको राउंडेड ऑफ फिगर लेनी है तो। और जो ये वैल्यूज है 1079 और 194, इनमें भी 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है बेसिकली। तो मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये कहाँ कहाँ अटक सकता है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला रेजिस्टेंस इसमें निकल कर आ रहा है वो है 1195 का, जो कि इस कैंडल का हाई है। और जो दूसरा मेजर रेजिस्टेंस इस कैंडल में निकल कर आ रहा है वो है 1234 का। आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 बहुत स्पेसिफिक सी रेजिस्टेंस लेवल इसमें निकल कर आ रही है, तो वहां पर भी अटक सकता है। बेसिकली अटकने का मतलब है कि वहां पर टच करके वापस नीचे आ सकता है। तो ये दो टारगेट्स भी होंगे और रेजिस्टेंस लेवल भी आप इनको बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब मान लीजिए कि स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो कहाँ कहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा? तो पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 1146 पे, जो कि इस कैंडल का लो है। अगर ये 1146 को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, सेकंड टारगेट आएगा 1105 का, या फिर सपोर्ट लेवल होगा 1105 का। अगर ये इसको भी तोड़ देता है, इसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर जो फाइनल सपोर्ट अभी निकल कर आ रहा है वो है 1075 का, जो कि कहीं ना कहीं इस फ्लैग के अपर बैंड के आसपास निकल कर आ रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ब्रेकआउट रीटेस्टिंग। मतलब जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 5 जुलाई को, उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। आइडियली इसको टच करके फिर इसको वापस ऊपर घूम जाना चाहिए एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अगर स्टॉक ऊपर जाके कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, फिर अभी कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट रीटेस्टिंग वैलिड नहीं रहेगी। तो हम दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर नीचे आता तो कहाँ पर इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए, और अगर ये ऊपर जाता तो फिर ऐसा भी हो सकता है कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए, जैसे कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था बिफोर गिविंग अ मेजर ब्रेकआउट, जैसा कि इसने 5 जुलाई 2022 को दिया है। तो इसको हम लोग मेजर ब्रेकआउट बोलेंगे। वॉल्यूम भी काफी ठीक चल रही है स्टॉक में पिछले दिनों से, 3-4 दिनों से। तो हो सकता है कि स्टॉक में और भी अपसाइड आए, बट हमें नीचे के लिए भी तैयार रहना है। तो नीचे के ये सपोर्ट लेवल्स हैं या फिर टारगेट्स हैं, हमने आपको बता दिए हैं। अगर नीचे गिरता है, पहला सपोर्ट लेवल वुड बी 1146, इसको तोड़ देगा, सेकंड वुड बी 1105, अगर इसको तोड़ देगा थर्ड वुड बी 1075, ऊपर की तरफ 1195, 1234, और जो मैक्सिमम टारगेट अभी निकल कर आ रहा है स्टॉक में वो है 1270 का। ये भी टारगेट्स ही है, बट 1195 ये ऑलरेडी अचीव कर चुका, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 1200 रुपए का टारगेट भी आ सकता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे भी इसको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिल सकती है, बट हमने उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि चार्ट पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि 1200 रुपए पे इसको रेजिस्टेंस आइडियली मिलनी चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।